मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो हमारा प्यारे बच्चों NCERT जियोग्राफी क्लास 7 का होगा। ठीक है ना। हम लोग वहाँ पर डिस्कशन जो कर रहे हैं वो एयर यानी कि वायु को लेकर डिस्कशन हो रहा है, वायु को लेकर। ठीक है ना। तो आज उसी में जो हमारा पहला जो वीडियो जा चुका है, उसी के बाद आज दूसरा है। उसमें हम जो बता रहे थे डू यू नो करके था। तो उसमें आपको सबसे पहले प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमने बात छेड़ा था और वहीं पर वीडियो आपका खत्म हो गया था। तो आज उसी के आगे समझिए आप लोग। देखिए, हमने बताया था कि ये समझ लीजिए हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का ये हमने प्यारे बच्चों आधा भाग बनाया है, आधा भाग नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। जो हमें समझाना है उतने से देखिए, हमने बोला था ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी की ये पूरी सतह पर चारों तरफ ये प्यारे बच्चों क्या फैला हुआ है, वायु की पतली चादर इस तरह से फैली हुई है। ये तरह से पूरी चारों तरफ। इसका ये मतलब ना समझना कि ये आधी ही पृथ्वी पर फैला हुआ है। पूरी पूरी पृथ्वी पर यह फैला हुआ है। कौन? वायुमंडल की ये चादर। ठीक है ना। होता क्या है, हमने बोला था कि इस वायुमंडल में हमारा गैसेज, बहुत सारे गैसेज हैं, बहुत सारे गैसेज हैं। उन गैसेज में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। उन्हीं गैसों में आपका ओजोन भी गैस है। उन्हीं गैसों में आपका ऑक्सीजन भी है। उन्हीं में आपका आर्गन है। उन्हीं में आपका हीलियम और हाइड्रोजन है। ये सभी गैसेज जो हैं प्यारे बच्चों कहाँ पर फैले हुए हैं? इसी वातावरण, इसी आपके वायु या वायुमंडल में फैले हुए हैं। ठीक है ना। तो जो आपका डू यू नो वाला है उसी में आपका कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बात किया गया है। तो ये सारी गैसें जो हमने लिखे इनकी तो बात हमने कर लिया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया, कह रहा है जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैली हुई है ना, ये जो गैस है कहाँ पर है? ये वायुमंडल में फैली हुई है। तो प्यारे बच्चों, जो आपकी सूर्य से, ये आपका कौन है? सूर्य है। कौन है? सूर्य है। और सूर्य से जो ये आपकी किरणें आती हैं, ये किरणें जो आती हैं प्यारे बच्चों, ये किरणें आपकी जब पृथ्वी की सतह पर टकराती है ना इस तरह से, तो टकराने के बाद ये आपकी जो भूमि होती है, भूमि का ये सरफेस है, यानी कि जो आपका ये क्रस्ट वाला जो पार्ट है, भूपर्पटी, इसे क्या कर देती हैं? इसे गर्म कर देती है। यानी कि ये एकदम से हीट होने लगता है और हमारी जो पृथ्वी है उसका सरफेस जलने लगता है। जलने का मतलब एक गर्म हो जाता है। जब आप पैर रखेंगे गर्मी के दिनों में तो एहसास करेंगे कि काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है। तो ये जो गर्म हो जाती है ना, तो शाम के समय से बच्चों, जब सूर्य की किरणें नहीं रहती है, शाम के समय से यहाँ से ये जो गर्म किरणें हैं ये रेडिएशन के रूप में इस तरह से वायुमंडल में जाती हैं, मतलब ये लौटती हैं। और आप लोग एहसास करते होंगे कि रात के 11 या 12 बजे के करीब या 10 बजे के करीब ये पृथ्वी जो है ठंडी होनी शुरू हो जाती। क्यों ठंडी होती है? क्योंकि यहाँ से जो गर्म आपकी जो किरणें सूर्य की आई हुई हैं, वो गर्म किरणें अब जो हैं एक वेव के रूप में ऊपर जाना शुरू करती हैं। ठीक है ना। जब ये ऊपर जाती है ना, तो इसको ऊपर जाने से वायुमंडल के ऊपर जाने से कौन रोकता है प्यारे बच्चों? ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? रोक लेता है। मतलब ये इसको जाने नहीं देती है। तो ये जो मतलब गर्म वायु है इसी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाती है और इस पूरे जो आपका वायुमंडल है, इस वायुमंडल को क्या बना देती हैं? गर्म बना देती हैं। क्या बना देती हैं? इस वायुमंडल को गर्म बना देती हैं। और जब ये वायुमंडल को गर्म बना देती है ना प्यारे बच्चों, तो ये एक ऐसा वातावरण तैयार करती हैं, एक ऐसा वातावरण यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करती हैं जिसमें हम जो मनुष्य लोग हैं प्यारे बच्चों, वो मनुष्य लोगों के लिए एक अनुकूलित वातावरण तैयार होता है। यानी कि अगर यह वायुमंडल में ये जो गर्म किरणें जा रही हैं, यदि ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको रोकती नहीं वायुमंडल में जाने से, ऊपर जाने से, तो ये हमारा वायुमंडल गर्म होता नहीं। और अगर ये वायुमंडल गर्म होता नहीं तो हमारा जो वातावरण है, मनुष्य के क्या, मनुष्य के जो रहने लायक वातावरण है,
वो रहने लायक वातावरण नहीं मिलता। यानी कि आज हम लोग जो वातावरण में रह रहे हैं, जो हमको यहाँ पर एकदम मेंटेन जो है वातावरण मिल रहा है, वो किसकी वजह से, ये जो सूर्य की किरण आती हैं और ये जो आपकी किरणें जब जाती हैं तो ये CO2 रोक लेता है, जाने नहीं देता है। इसी की वजह से ये गर्मी बनी हुई है। ये ऐसी गर्मी है जो फायदेमंद है, ये नुकसान नहीं करती है। तो ठीक है ना। इसी घटना को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, यानी कि हरित गृह प्रवाह कहते हैं। तो जब प्रभाव कहते हैं, जब यह आपका ग्रीन हाउस गैस होता है वो हमारा अच्छा होता है। क्या होता है, अच्छा होता है। तो आप लोग हमेशा समझना, जो ग्रीन हाउस गैस होता है वो कभी बैड नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो दिमाग में ग्रीन हाउस गैस को लेकर एक कॉन्सेप्ट ये आपके दिमाग में बन जानी चाहिए, जो हमने अभी बताया। अब एक बात समझिए, अगर ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता नहीं तो क्या ये जो जाने वाली किरणें हैं सूर्य की गर्मी वाली, ये आपकी लॉन्ग वेव के रूप में जो किरणें जा रही हैं, तो क्या ये रोक पाता, नहीं रोक पाता। क्यों नहीं रोक पाता, क्योंकि यहाँ पर अगर CO2 नहीं होता तो यह वायुमंडल भी गर्म नहीं होता। वायुमंडल क्या होता, गर्म नहीं होता। और अगर वायुमंडल गर्म नहीं होता प्यारे बच्चों तो क्या होता बताओ। अगर वायुमंडल गर्म नहीं होता तो जो आपके रहने लायक एरिया है मनुष्य के, वह जो है एरिया, या जो एक तरह से पूरी तरह से मनुष्य का जो पूरा इन्वायरमेंट है पैदा करने का एक माहौल जो है वह तैयार नहीं हो पाता। तो यह लिख सकते हो, मनुष्य के रहने लायक माहौल तैयार नहीं हो पाता। मनुष्य के रहने लायक क्या नहीं तैयार हो पाता, माहौल तैयार नहीं हो पाता। ठीक है ना, माहौल तैयार नहीं हो पाता। और अगर ये माहौल तैयार नहीं हो पाता तो बताइए क्या यहाँ पृथ्वी पर मनुष्य लोग रह पाते, बिल्कुल नहीं रह पाते। आज जो हम लोग रह रहे हैं वो मानिए कि ये आपका वायुमंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, जिसके कारण हम लोग एकदम जो है सुरक्षित बचे हुए हैं। ठीक है ना। अब अगर ये बताइए कि अगर ये वायुमंडल ना होता तो और क्या होता। तो एक बात समझ लीजिए प्यारे बच्चों, दिन के समय जो ये घटनाएं हो रही हैं तो वायुमंडल होता नहीं, और एकदम समझ लीजिए कि पूरी तरह से जो आपकी ये रात का समय जब आता तो पूरी तरह से बर्फ में बदल जाता। तो यानी कि दिन के समय की पूरी एकदम गर्मी ही हो जाती और रात के समय पूरी तरह से एकदम ठंडी हो जाती। तो एक ये ऐसा मौसम हो जाता जिसमें मनुष्य का वातावरण नहीं फल फूल सकता। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे अगर प्यारे बच्चों हम बात करें क्या कि जब ये ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग की आगे क्या बात होती है, तो आगे बात यही होती है प्यारे बच्चों कि जो मनुष्य है अब वो देखिए कितना अब नुकसान कर रहा है। जो मनुष्य है वो आपका कारखानों के जरिए, जो कारखाने हैं उसके द्वारा बनाए, और जो गाड़ियां चला रहा है कार, तो इनसे निकलने वाले जो प्यारे बच्चों क्या होते हैं, धुएं होते हैं ना। इन धुओं को क्या कर रहा है, ये जो धुएं हैं ये धुएं वातावरण को गर्म कर रही हैं। ये धुएं क्या कर रही हैं, वातावरण को क्या कर रही हैं, गर्म कर रही हैं। और ये वातावरण को अगर गर्म कर रही हैं तो पहले ही वातावरण जो गर्म हुआ था वो एक बैलेंस था, जिसमें मनुष्य के रहने लायक एक वातावरण मिल जाता था। लेकिन अब ये एक्स्ट्रा वातावरण को जो गर्म कर रही है, यानी कि अब जो CO2 की मात्रा है, अब CO2 की मात्रा में और क्या हो रही है, और भी वृद्धि हो रही है, और भी CO2 बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या होता है प्यारे बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसी ग्लोबल वार्मिंग को आपको वैश्विक तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैश्विक तापन, या फिर इसे ही आपको भूमंडलीय तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन। तो लिख लीजिए, इससे भी आपको क्या कहते हैं, इतने सारे नाम है, कभी भी आपसे कुछ भी के रूप में पूछा जा सकता है। भूमंडलीय तापन, ठीक है ना। तो आप ये समझिए, जो ये ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन होता है ये बहुत ही हानिकारक होता है। किसके लिए, हमारे लिए, हमारी पूरी पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के लिए। ठीक है ना। और ये जो आपका हम बता रहे हैं किसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा है,
सारा कारण कौन है प्यारे बच्चों? मनुष्य है। मनुष्य ही कारखाने लगाया, उससे धुएं निकले, मनुष्य ने ही कार गाड़ी मोटर का इससे भी धुएं निकले, वातावरण को और गर्म किया, CO2 की मात्रा को और इंक्रीज किया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग। और ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हमारे लिए हानिकारक है। क्या है? हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। और हमने बताया था प्यारे बच्चों कि जो ग्रीन हाउस गैस है ये हमारे लिए क्या है? अच्छा है, हानिकारक नहीं है। जबकि जो ये ग्लोबल वार्मिंग है ये हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है ना? तो ये चीज है, इतनी चीज अगर आप लोग समझ गए कि ये हमारे लिए हानिकारक है, तो इस क्या क्या हानि करता है ये बताइए। क्या क्या हानि करेगा? क्या क्या हानि करेगा? अब ये बताइए हानि के रूप में ये क्या होगा। तो नंबर एक बात ये होगी कि प्यारे बच्चे जो आपके पोलर साइड एरिया है ना, ध्रुवीय क्षेत्र, यानी कि जो आपकी पृथ्वी है, ये देखिए ये आपका क्या है, इधर साइड हम बना रहे हैं, ये आपकी एक पृथ्वी है। तो पृथ्वी का ये है आपका जो बीचों बीच वाला है, इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं, यानी कि विषुवतीय क्षेत्र या भूमध्य रेखा बोलते हैं। इस भूमध्य रेखा से ऊपर ऊपर जाते जाते जब यहाँ पर पहुंचते हैं ना, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र आपका पोलर रीजन कहलाता है। कौन सा? पोलर रीजन कहलाता है, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है। और इधर भी ये क्षेत्र जो होता है ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हुआ होता है, हमने कहा कि यहाँ पर बर्फ जमा होता है। क्या होता है? बर्फ होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर क्या होती है? तिरछी पड़ती हैं। तो इधर भी बर्फ जमा हुआ होता है। तो जब ये बताइए ग्लोबल वार्मिंग होगी, वातावरण पूरी तरह से गर्म होगा, तो पूरा वातावरण ये गर्म हो जाएगा कि नहीं? और जब ये पूरा वातावरण गर्म होगा तो यहाँ की ये जो बर्फ है, ये बर्फ क्या होगी? पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी? तो ये बर्फ पिघलेगी। और अगर ये बर्फ पिघली तो इसका पानी किधर आएगा? इस साइड में आना चालू होगा, इधर आना चालू होगा, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आएगा पानी की नहीं, जिससे यहाँ के जो देश हैं, ये छोटे छोटे जो देश है, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर आपका अमेरिका है, यहाँ पर बहुत सारी ये यूरोप कंट्री है। तो जिससे जो देश है, देशों के कौन से? देशों के प्यारे बच्चों जो तटीय इलाके हैं, तटीय का मतलब जो उनका किनारा क्षेत्र है। मान लीजिए हम बता रहे हैं ये आपका भारत का नक्शा है, ये आपका भारत का नक्शा है, इस तरह से हम बना दिए हैं, ठीक है ना? चलिए इस तरह से बात करें तो ये जो किनारे का क्षेत्र है ना, ये जो किनारे का क्षेत्र है, इसे बोलते हैं तटीय क्षेत्र, यानी कि कोस्टल एरिया। क्या बोलते हैं? तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया। तो देशों के कौन से क्षेत्र? जो आपके तटीय क्षेत्र हैं, उन तटीय क्षेत्रों में क्या आएगा बताइए? वो पानी आएगा कि नहीं? ये जो बर्फ पिघला है, ये पानी कहाँ पर आएगा? इन तटीय क्षेत्रों में आएगा प्यारे बच्चों। और अगर पानी आया तो वो तटीय क्षेत्र डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा? तो जिससे तटीय क्षेत्र क्या हो जाएंगे? डूब जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। तो हानिकारक के रूप में क्या होगा बताइए? तटीय क्षेत्र डूबेगा कि नहीं? बर्फ पिघलेगा कि नहीं? कहाँ का बर्फ पिघलेगा? ध्रुवीय क्षेत्र का, पोलर रीजन का बर्फ पिघलेगा, तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे। ये हानिकारक के रूप में होगा कि नहीं? जो आपके पेड़ पौधे हैं, जो आपके जीव जंतु हैं, वो प्यारे बच्चों लुप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लुप्त होने लगेंगे। यानी कि यह जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो भूमंडलीय तापन है, ये बहुत ही हानि पहुंचाता है। और इन सभी को लगाम लगाने के लिए मनुष्य को अपने जो ये कारखाने हैं, कार हैं, या अन्य ऐसी तमाम गतिविधियां जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ने में मदद करे, उन गतिविधियों को रोकना होगा। तभी हम किस पर कंट्रोल पाएंगे? ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल पाएंगे। तो ये बातें हमने आपको समझा दिया। तो ये चीज आशा करता हूं कि मुझे जो हमने समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? यही सेम चीज आपके डू यू नो, क्या आप जानते हैं, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो अगर आप ये सब चीज समझ गए हैं तो हम आगे चलते हैं। जो ये है ना, इसे बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है ना? ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन पहले क्या होती है? सूर्य से आती है, आने के बाद ये शॉर्ट वेव रेडिएशन है। जब सूर्य से आती है ना किरणें, तो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती हैं, और जब जाती हैं तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जाती हैं। तो जब ये जाती है ना, तो इसे जाने नहीं देता है कौन? CO2। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें आपको बता दिया है, और इसी चीज को आप लोग अच्छे से अगर समझ में आ गया होगा तो अब हम आगे चलते हैं।
चलिए, आशा करता हूँ ये चीज समझ में आ गया, और अगर नहीं आया होगा ना प्यारे बच्चों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना कि क्या चीज नहीं समझ में आया। इस तरह से हम, अगर आप लोगों का कोई समस्या होगा उन समस्या का निदान अगले लेक्चर में कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग अगर पढ़ेंगे तो मैं इस तरह से बताता हूँ कि आप लोगों को समझ में पक्का आ जाएगा, ठीक। तो अगला चलते हैं प्यारे बच्चों, एक और आपका डू यू नो का केस है आपके एनसीईआरटी में, उसको उठाता हूं। जरा देखिए, मुद्दा लेते हैं किसकी, वायु को लेकर हम बात करते हैं, वायु को लेकर बात करते हैं। जरा देखिए, वायु है, वायु की अगर हम बात करें तो अगर वायु प्यारे बच्चों क्या होगी, गर्म होगी। तो वायु अगर गर्म हुई तो ये वायु क्या होगी बताइए। अगर हमने वायु को ले लिया, मान लीजिए इसमें सारा बहुत सारा क्या है, वायु है, और इसको हमने एक स्टोव से क्या किया, गर्म करना शुरू किया। इससे एक स्टोव से क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। तो ये वायु क्या होगी, अब ये वायु पूरी तरह से फैलेगी। जब ये गर्म होगी तो वायु क्या होगी, एक्सपेंड करेगी, यानी कि वायु फैलेगी। और अगर वायु फैलेगी तो बताइए ये पूरी तरह से बहुत दूर दूर होगी कि नहीं, तो ये वायु हल्की हो जाएगी। वायु क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। और अगर ये वायु हल्की हुई तो कोई भी चीज प्यारे बच्चों जो हल्की होती है ना, वो हवा के उसमें उड़ जाती है, तो वो ऊपर उठेगी। जब वो कोई चीज हल्की होगी तो क्या होगी प्यारे बच्चों, ऊपर उठेगी। और अगर वो ऊपर उठेगी तब क्या होगा, जरा अब आगे समझिए। इतना यहाँ पर हम इसको रोक दे रहे हैं। जब वायु प्यारे बच्चों क्या होगी, आपकी ठंडी होगी। जब वायु आपकी क्या होगी, ठंडी होगी। तो आप बताइए, तो अगर वायु ठंडी है, उसको गर्म नहीं कर रहे हैं, तो एकदम वो बहुत पास पास होगी कि नहीं, तो उसे बोलते हैं सघन। सघन का मतलब डेंस होगी, बहुत डेंसर होगी। डेंसर का मतलब बहुत पास पास होगी वायु। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, तो बहुत दूर दूर चली जाती है फैलकर, लेकिन जब ठंडी होती है तो बहुत पास पास आ जाती है, इसे बोलते हैं सघन होगी। सघन होने के बाद प्यारे बच्चों वायु यहाँ पर हल्की थी, तो यहाँ पर वो क्या होगी, भारी। क्यों भारी होगी, क्योंकि वायु बहुत पास पास है ना, इसीलिए वो भारी होगी। और भारी अगर होगी प्यारे बच्चों तो ये बताइए कि वो नीचे बैठेगी कि ऊपर उठेगी। हल्की चीज ऊपर चली जाती है, भारी चीज नीचे आ जाती है, तो बोलेंगे कि यह नीचे आएगी, नीचे आएगी, ठीक है ना। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई है तो अब बताइए, मान लीजिए यह एक क्षेत्र है, यह एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये आपका वायु है, यहाँ पर क्या है, वायु है। यह वायु आपकी गर्म होकर ऊपर चली गई। यह वायु आपकी गर्म हुई, फैली, हल्की हुई और ऊपर चली गई। तो जब ये वायु इस तरह से यहाँ पर थी तो यहाँ पर आ गई, ये वायु यहाँ पर आ गई, तो पूरी तरह से गर्म वायु कहाँ जा चुकी है, ये जो आपकी गर्म वायु है कहाँ जा चुकी है, ऊपर। तो इधर ठंडी वायु जो है यहाँ पर एकदम ठंडी है, भारी है, भारी है तो कहाँ रहेगी, नीचे। तो यह भारी वायु जो आपका ये स्थान खाली हो गया ना, इसी स्थान को भरने के लिए आती है। तो लिखेंगे भारी वायु जो होती है स्थान भरने के लिए क्या करती है, आती है। स्थान भरने के लिए आती है। ये आपकी कौन सी है, भारी वायु है। और भारी वायु कैसी होती है, आपकी ठंडी होती है। तो ये भारी वायु जो ठंडी वायु है ये इस तरह से चलेगी, और जहां पर ये वायु खाली हो गया स्थान, क्योंकि यहाँ पर तो था वायु, गर्म होकर ऊपर चला गया, यहाँ पर पहुंच गया, तो यहाँ पर तो अब कोई वायु नहीं रहा ना, तो इसीलिए अब जो ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ पर आएंगी, ठीक है ना। तो यही बात आपका एनसीईआरटी में बताया गया है कि जब आपकी वायु क्या होती है, हीट के रूप में होती है, यानी हीटेड होती है, यानी कि गर्म होती है, तो वो एक्सपेंड करता है। क्या होता है, एक्सपेंड करता है, फैलती है, और जिससे एकदम वायु क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, यानी कि लाइट हो जाती है, हल्की फील करती है। और यह क्या हो जाती है, गोज अप, यानी कि यह कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। उसी प्रकार जब आपका प्यारे बच्चों जो वायु होता है वो आपकी जब कोल्ड होती है, यानी कि ठंडी होती है, तो वो डेंस हो जाती है, डेंसर मीडियम में हो जाती है, यानी कि डेंस हो जाती है, सघन हो जाती है। और उसकी वजह से वायु आपकी क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है। क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है। तो हैवी होने के बाद ये क्या हो जाएगी, नीचे आकर बैठ जाएगी, यानी कि गोल फॉल डाउन, तो ये नीचे आएगी। और यहाँ पर बोलेंगे कि जो भारी वायु है वो रिक्त स्थानों को, जो आपकी फ्री एरिया है वहां पर आ जाती है। तो 1 मिनट रुकिए आप लोग, क्योंकि शायद वीडियो लाइट चली गई है। तो चलिए इसी में ही हम लोग शायद पढ़ाई कर लेते हैं, नहीं तो अच्छा 1 मिनट रुकिए आप लोग।